सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना प्रक्रिया अथवा छोटा करना। कम से कम शब्दों में बात करना मानव का स्वभाव है, इसलिए वह अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की यह विधि ही समास कहलाती है। तो आइए पढ़ते हैं हम समास। समास, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है। कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ को स्पष्ट करना, अर्थ को प्रकट करना समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कहते हैं। तो आप देखेंगे रसोई घर एक शब्द है, लेकिन अगर रसोई के लिए घर इसमें हम शब्दों को गिने तो इसमें कुल 4 शब्द हैं। तो हमने 4 शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया। ये ज़्यादा शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करना ही समास का अर्थ है। समास जो कि हमने पढ़ा छोटा करना, तो हमने 4 शब्दों की जगह जब एक शब्द का इस्तेमाल किया तो वही समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवां द्वंद्व और अंतिम बहुव्रीहि। समास को हम अच्छी तरह से समझें, इसके लिए हमें इसके 4 भेद जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, या 4 इसके ऐसे तत्व जिनके बारे में समझकर हम समास को आसानी से समझ सकते हैं। पहला है समस्त पद, दूसरा है समास विग्रह, तीसरा है पूर्व पद और अंतिम है उत्तर पद। तो पहला है समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अर्थात जैसे कि राजा का पुत्र, ये समास का विग्रह है, और राजा का पुत्र इसके लिए जब मैंने एक शब्द बनाया राजपुत्र, तो ये समस्त पद है। तो इसके समास के जो नियमों से हमने एक शब्द बनाया, उस शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। समास जब समस्त पद हम बना लेते हैं तो उसके बीच में से कारकीय विभक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं राजा का पुत्र, ये का जो शब्द है ये विभक्ति है। तो ये विभक्ति जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हट जाती है। अगला है समास का विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो हमने समस्त पद बनाया, समस्त पद को जब हम खोल देते हैं उसको ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशवासी, देश के वासी, तो देश के वासी, देशवासी जो कि समस्त पद है, और इस समस्त पद को जब मैंने खोल कर लिख दिया देश के वासी, तो ये समास का विग्रह है। अगला है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व जो शब्द है इसका अर्थ होता है पहले, उत्तर का अर्थ होता है बाद में। समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं गंगा जल एक शब्द है यहाँ, इसमें गंगा पहला शब्द है और पहला पद है, और जल जो है वो दूसरा पद है। आइए तो अब समास के भेद, इनको हम क्रम अनुसार देखते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमें नाम से ही विदित है अव्यय, अव्यय वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय ही बन जाता है। कि अव्यय के प्रयोग करने से जो सारा शब्द बनेगा, पद जो बनेगा वो सारा पद ही बन जाता है अव्यय। अब जानना ये ज़रूरी है कि अव्यय होते क्या हैं। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जो लिंग के, कारक के, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं।
दूसरी इसकी विशेषता है जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान होता है। यह हमने समझ चुके हैं हम इसको, पहला पद प्रधान होगा और अव्यय भी होगा। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये कुछ अव्यय पहले आते हैं। कुछ उदाहरण इसके आप देख सकते हैं। प्रति जमा कूल, प्रतिकूल, आ जमा जन्म, आजन्म, यथा जमा संभव, यथा संभव। तो इसमें आप देखेंगे प्रति, आ, यथा, ये जो पद हैं ये अव्यय हैं, जो कि काल के, लिंग के, कारक के अनुसार इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और इन अव्ययों से जो पद बना वो समस्त पद भी पूरा अव्ययी बन जाता है, वो पूरा अव्यय बन जाता है। अगला भाग है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है कि इसमें जो बाद वाला पद है, एक शब्द के बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है और पहला पद इसमें गौण रहता है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं, समास का पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य, हम विशेषण वो जिसकी जो कि विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। समास के विग्रह के समय कारकीय चिन्ह जिनका समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। आप सबको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में केवल 6 कारकों का ही इस्तेमाल होता है। इसमें पहला कारक कर्ता, कर्ता कारक की जो विभक्ति है ने, और संबोधन कारक की जो विभक्तियां हैं अरे है, इन विभक्तियों का इस्तेमाल तत्पुरुष समास में नहीं होता। तत्पुरुष समास के प्रकार इसमें जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। इनमें जिन विभक्तियों का इस्तेमाल होता है, जैसे कर्म है इसमें को विभक्ति है, करण है से विभक्ति या के द्वारा है, संप्रदान के लिए है, आपादान से है, संबंध का के की, और अधिकरण में पर। ये जो विभक्तियां हैं इन विभक्तियों को जब हम समास विग्रह से समस्त पद बनाएंगे तो ये विभक्तियां बीच में से हट जाती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तो ये समास का जो विग्रह था बीच में जो ये का विभक्ति थी ये मैंने हटा दी और शब्द बन गया, समस्त पद बन गया धर्म ग्रंथ। इसी तरह से तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, बीच में ये जो द्वारा है ये कारकीय विभक्ति है, ये मैंने हटा दिया तो ये समस्त पद बन गया तुलसीदास कृत। और इनकी इन विभक्तियों के आधार पर ही जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उनका नाम दे दिया जाता है। इसी श्रृंखला में तत्पुरुष समास का अगला जो भाग है वो है नए तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में कोई कारकीय विभक्ति तो नहीं होती, लेकिन इसमें पहला पद निषेधात्मक अव्यय होता है। इसमें अधिकांश शब्द अ, ना और अन से शुरू होते हैं। इस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद के स्थान पर न अव्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे असभ्य, इसको मैं अगर इसका विभाजन करूं तो अ जमा सभ्य, अ का अर्थ ना होता है, ना सभ्य। इसी तरह से नालायक, ना और लायक, जो ना लायक, अनंत, ना अंत, तो इनका अर्थ जो है वो हमेशा ही निषेधात्मक होता है, निषेधवाची होता है। ये नए तत्पुरुष की पहचान है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के 2 ही भेद पढ़ेंगे। आगे की जानकारी के लिए आप दूसरा भाग देखें। धन्यवाद।